राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, आज विजया एकादशी का व्रत है। आप सभी को विजया एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे विजया एकादशी कहा जाता है। आप सभी ने आज विजया एकादशी का व्रत रखा होगा या फिर जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुनने से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर व्रत की कथा, विजया एकादशी व्रत। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि,
मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी विजया एकादशी व्रत की पावन कथा। कथा आपको कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी सुनाते हैं। और भक्तों, आज के दिन एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए व्रत को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आइए अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का कृपा कटाक्ष। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यो कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार से मैं नरक से उबार लेता हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जिसका पाठ करने से हमें भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ है, प्रारंभ करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, अर्थात उन परमानंद स्वरूप माधव की कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं, पहाड़ को लांघ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप हैं, अतः उनके नाम रूप लीला का गान भी मंगल रूप है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं पाठ। भजे ब्रचैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सौभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्च गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम
अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोक्यसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्वेषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं समस्तगोपमोहकं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवैन्पायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं द्रगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तदा तथैव कृष्णसत्यकथा मया तव सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। तो भक्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसमें कुल 9 श्लोक हैं और इसका देखिए फल क्या मिलता है। प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। जो व्यक्ति इन दोनों श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और श्री राधा कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, साक्षात भगवान मिलते हैं। तो भक्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। आप लोग भी इस स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो आपके जीवन से भी अनेक मुश्किलों से आपको मुक्ति मिलती है। भक्तों, क्योंकि आज विजया एकादशी है तो भगवान श्री राम नाम के जाप को करने से भी आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है और जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी मुश्किलें होती हैं आपकी राहों में, आपके मार्ग में, वो सभी दूर होती हैं। भगवान श्री राम का नाम जपते हुए उनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मनु जाहि राच्यों मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष जाई कही। मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब देवन की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सिया राम भगवान की जय। तो भक्तों, यह है भगवान श्री राम की स्तुति। और स्तुति करने के बाद हमें भगवान की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। तो आरती जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं, जैसे कि ओम जय जगदीश हरे सबसे ज़्यादा गाई जाने वाली आरती, और प्रत्येक दिन हमें अपने घर में इस आरती को अवश्य ही करना चाहिए। किंतु आज की वीडियो में हम करेंगे प्रभु बांके बिहारी की सुंदर आरती। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो। मेरे प्यारे जीवन धन हो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैं तो तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं मैं तो तुमको रिझाऊं। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो में हमने
विजया एकादशी व्रत की कथा सुनी। साथ ही हमने भगवान बांके बिहारी की सुंदर आरती और भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति की। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भक्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों जय माता की। राधे राधे।